प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आज आप सभी विद्यार्थियों का नए शिक्षण सत्र के दौरान हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो है सामान्य हिंदी कक्षा 12 में चैप्टर 2 जो दिया गया है पद्यखंड में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से आपका कैकेयी का अनुताप, इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में तथा मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। इनके विषय में एक पद्य हमने अपने से रचित किया है। झांसी के चिरगांव ग्राम में जन्म गुप्त जी ने पाया, पंचवटी साकेत अनघ लिख हिंदी जगत जगमगाया। पंचवटी साकेत अनघ लिख हिंदी जगत जगमगाया। तो देखिए, झांसी के चिरगांव ग्राम में, झांसी में इनका जन्म हुआ था, चिरगांव ग्राम में हुआ था। और ये जो है पंचवटी साकेत और अनघ लिख करके हिंदी जगत में बहुत बड़ा नाम कमाया। इनको राष्ट्रकवि की भी संज्ञा दी गई है। राष्ट्रकवि ये प्रश्न पूछा जाता है। द्विवेदी युग का प्रसिद्ध महाकाव्य अगर पूछा जाएगा, ये द्विवेदी युग के कवि हैं, इनका प्रसिद्ध महाकाव्य कौन है? साकेत। साकेत महाकाव्य है। और साकेत महाकाव्य से ही 8वें सर्ग से आपके कोर्स में जो कैकेयी का अनुताप दिया गया है, यही हम लोगों को पढ़ना है। इनकी भाषा खड़ी बोली है और गुप्त जी भारत भारती पर इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो गुप्त जी द्विवेदी युग के एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध कवियों में माने जाते हैं। इनका देखिए कैकेयी का अनुताप। मैं थोड़ा सा आपको प्रसंग बताना चाहूँगा। कैकेयी के अनुताप में जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वन हो जाता है तो राम लक्ष्मण और सीता उस समय पंचवटी में निवास कर रहे हैं। तो उनको मनाने के लिए भरत जब अपने ननिहाल से आते हैं, उनको मालूम होता है कि मेरी माता के द्वारा मेरे भाई को वनवास दे दिया गया, या मेरे माता के जो है वरदान मांगने के अनुसार मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया और भाई को वन हो गया। तो वह काफी दुखित होते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जाते हैं। तो मनाने के लिए जब जाते हैं तो देखिए वो क्या है। भरत चला रे राजा राम को मनाने, भरत चला रे प्रभु दर्शन पाने। राम दरस की उर अभिलाषा, राम दरस की उर अभिलाषा। बोले राम प्रेम की भाषा, स्वाति बूंद छन माही पपीहरा। अब हुए त्रेतय जियरा, भरत चला रे प्रभु दर्शन पावे। तो भरत जी अपने माता के साथ कैकेयी भी जा रही हैं मनाने के लिए। तो देखिए, पंचवटी में 5 बरगद के वृक्षों के नीचे, आसमान के नीचे एक चंदोवा तना हुआ है। जैसे बितान, बितान माने चंदोवा, चांदनी जैसे तनी हुई है, ऐसा वह तंबू बना हुआ परिसर क्षेत्र, करौंदा और करौंदी के फूल से महमही युक्त वह वातावरण है। ऐसे वातावरण में वो पहुंचते हैं। देखिए क्या होता है। कुटिया बना करके जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी सीता मैया और लक्ष्मण के साथ निवास करते हैं। इसमें आपका सवैया छंद है। देखिए सवैया छंद में कवि ने कैसे छंदोबद्ध किया है। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के
थेवे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अब देखिए, तदनंतर बैठी सभा कुटज के आगे, पंचवटी में कुटिया के सामने इसके बाद एक सभा लगाई जाती है, सभा का आयोजन किया जाता है। कुटज माने कुटिया, कुटिया के सामने सभा का आयोजन होता है। नीले बितान, नीले रंग के आसमान के नीचे, नीले रंग के आसमान के नील गगन के नीचे जो है कुटिया के सामने सभा बैठती है और वहां पर तले दीप बहु जागे। मानो आकाश के नीचे सभी के घरों में दीपक इस प्रकार से जगमगा रहे थे कि प्रतीत होता है जैसे मानो सब जगह दीप ही दीप पुलकित हो रहे हैं। दीपकों की ऐसी सुंदर छटा विद्यमान होती है कि पूरा वातावरण जो है प्रकाशवान हो जा रहा है। ऐसे वातावरण में टकटकी लगाए नयन सुरों के थे, सुरों के नयन टकटकी लगाए थे। देवी देवता भी सब आसमान से देख रहे हैं, स्वर्गलोक से यक्ष गंधर्व किन्नर सभी देख रहे हैं कि आज जो है कैकेयी भरत के साथ जो है भगवान श्री राम के पास गई है, तो क्या होता है, इस सभा का क्या जो है परिणाम निकलता है, क्या फल होता है, यह जानने के लिए सभी टकटकी लगा करके देख रहे थे। परिणाम उत्सुक, परिणाम को जानने की इच्छा से उन भयातुरों के थे वे प्रसन्न भी थे और भयभीत भी थे। विरोधाभास है यहाँ पर। प्रसन्नता उनके अंतर्गत यह थी कि हो सकता है भगवान श्री राम वन से पुनः अयोध्या नगरी आ जाए, और उनके मन में भय यह था कि ये कैकेयी भी साथ में आई है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नया बखेड़ा शुरू हो जाए। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह करके सभा के सामने जब सभी बैठे थे, सुंदर वायु, शीतल मंद सुगंध वायु जो है करौंदे के बगिया से होकर के बह रही थी और मानो सभी को अपने सुंदर सुगंध के द्वारा पुलक पूर्ण मह मह कर सबको, सभी को मानो अपने सुंदर सुगंध के द्वारा उस पूरे स्थान को, परिसर को, पूरे क्षेत्र को मानो महमही युक्त कर दे रही थी, सुगंधित बना रही थी। ऐसे वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, कहा वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। आज मानो साक्षात नारायण भगवान विष्णु के रूप में भगवान श्री राम जिस कुटिया में निवास कर रहे हैं, ऐसे उस पंचवटी क्षेत्र में ऐसे दीपक जगमगा रहे हैं जैसे लगता है मानो वह चंद्रलोक था। चंद्रलोक तो स्वर्गलोक में है, लेकिन चंद्रमा न होते हुए भी आज वहां पर ऐसा जो है स्वच्छ चांदनी दिखाई दे रही है जैसे मानो साक्षात चंद्रलोक बन गया है। ऐसे उस वातावरण में सभी सभा के बीच में बैठे हुए लोगों के सामने प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अब यहाँ पर उपमा अलंकार है, जैसी, जैसा, तैसा अगर आए तो आप समझ लीजिए उपमा अलंकार होता है। प्रभु बोले गिरा गंभीर, गिरा माने वाणी। भगवान श्री रामचंद्र जी सभा के बीच में गंभीर वाणी में, कैसी गंभीर वाणी है, नीर निधि। जैसे नीर माने जल और निधि माने खजाना, जैसे जल का खजाना कौन होता है, समुद्र, जैसे समुद्र गंभीर होता है ऐसे समुद्रेण समः गंभीर्य भगवान श्री राम बोलते हैं, कहते हैं। अब क्या कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के उस वाणी को सुन करके सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि पूरे सभा के बीच में और कोई नहीं बोलते हैं। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के समान गंभीर वाणी में कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी जो है इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिए, सभी को बताइए, अच्छे ढंग से पढ़िए। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बताएं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप संतुष्ट रहेंगे। धन्यवाद।